बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के ऊपर हम आपको जो है वो रेंज डिटेक्शन के ऊपर कुछ फार्मूलाज दिखाएंगे और उन्हीं में से कुछ फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि जो JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर लगने वाला KLJ-7A रडार है वो इंडियन एयरफोर्स के मुख्तलिफ तैयारों को कितनी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम गूगल पे गए हैं, तो गूगल पे जाके ये आपके लिए कुछ इमेजेस निकाले हैं हमने। ये जैसे देख रहे हैं आप, आपके सामने बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो ओपन होंगे। इन्हीं में से कुछ फार्मूलाज के ऊपर जो है वो हम अपनी कैलकुलेशन को बेस कर रहे हैं। आज की जो हम कैलकुलेशन आपके सामने करेंगे, RCS जो है वो किसी भी प्लेन का वो सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर आप उस प्लेन का जो है रडार क्रॉस सेक्शन एरिया से बोलते हैं। ये रडार क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो तारे को रडार के ऊपर देखने में मदद देता है। जितना बड़ा RCS होगा उतना जल्दी तारा इस पे रडार पे नज़र आएगा। तो ये एक फार्मूला हमने इसमें लिया। इस फार्मूले को जो है हम यहाँ पे आ गए। ये फार्मूले की जो है ये सिंपल इक्वेशन दी हुई है और इसने एक एग्जांपल की हुई है, कैलकुलेशन की हुई है इसने। तो जो रडार है इसमें APG-77 रडार है, जो जिसका जो डिटेक्शन है वो 1 मीटर ऑब्जेक्ट स्केयर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो 400 किलोमीटर है। मतलब ये है इसका कि जो 400 किलोमीटर की दूरी से ये 1 मीटर स्केयर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। अब नीचे उसने इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन की हुई है, इसको सॉल्व किया हुआ है इस इक्वेशन को। डिटेक्शन रेंज को उसने पहले लिया, अब उसने जो रेंज है रडार की वो ली, उसकी रडार की रेंज को फिर आगे उसने सॉल्व किया डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे उसने जो है वो लिखा, तो 1 मीटर उसका ऑब्जेक्ट साइज था। अब आगे उसने 4th रूट किसका लिया है, प्लेन के RCS का। उस कौन सा प्लेन, वो फाइटर एयरक्राफ्ट जो दुश्मन का है जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो उसने एयरक्राफ्ट लिया हुआ है वो F-22 का RCS है। जो F-22 का RCS है वो 0.0001 के बराबर है। तो वो हमने ये बॉटम के अंदर रखा है। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया 4th रूट लेके, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 40 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि जो APG-77 रडार है वो F-22 रैप्टर को तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अभी हम जो है वो ये मैंने C का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस C के प्रोग्राम को जो है मैंने वो कुछ वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करवाई हैं और उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, डिटेक्शन रेंज वाले फार्मूले को। इसको मैंने रन किया। जैसे ही प्रोग्राम मैं रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले जो है वो KLJ-7A की बजाय जो है वो मैं JF-17 लिखूँगा। ये मैंने जेट फाइटर का नाम लिखा। इंटर द एनिमी जेट फाइटर। तो सबसे पहले मैं Su-30 MKI के हवाले से कुछ कैलकुलेशन करूँगा। Su-30 MKI इंटर किया। जो RCS है वो आया है मेरे पास 5 का, यानी कि 5 मीटर स्केयर के ऑब्जेक्ट को ये 200 किलोमीटर की दूरी से जो है वो JF-17 का रडार डिटेक्ट कर सकता है KLJ-7A। तो ये यहाँ पे मैं 200 वैल्यू मैंने पुट की, 200 किलोमीटर। अब जो Su-30 MKI का RCS है वो 4 मीटर स्केयर है। ये मैं रडार क्रॉस सेक्शन वाली साइट पे गया। ये globalscotty.org की साइट है, यहाँ से मैंने डाटा उठाया। तो ये Su-30 MKI का जो रडार है वो 4 मीटर स्केयर के बराबर है। सॉरी, जो RCS है रडार क्रॉस सेक्शन वो 4 के बराबर है। तो मैं वहाँ पे 4 की वैल्यू को ऐड करूँगा। ये देखें, यहाँ पे भी कुछ जो है हथियारों के वो दिए हुए हैं RCS। तो यहाँ पे मैंने सफाई का इंटर किया, तो जो सफाई के लिए वैल्यू आई है कि JF-17 का जो ब्लॉक 3 है वो सफाई Su-30 MKI को 189.148 किलोमीटर की दूरी से इसको डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा। अगली जो कैलकुलेशन है वो मेरी वो MiG-21 बाइसन के हवाले से होगी। तो मैंने फिर दोबारा वैल्यू इंटर की, यहाँ पे JF-17 का नाम लिखा। फिर मैंने प्रोग्राम दोबारा अगले इंटर किया, तो MiG-21। फिर मैंने MiG-21 का RCS यहाँ पे जो रडार का रेटेड RCS है वो मैंने 5 मीटर का डाला। फिर 200 मीटर उसकी डिटेक्शन रेंज डाली। अभी यहाँ पे मैं MiG-21 का जो है RCS देख रहा हूँ। तो ये MiG-21 का जो RCS है वो 3 स्क्वायर मीटर के बराबर आ रहा है।
तो यहाँ पे मैंने इंटर किया, 3 का फिगर डाला, तो ये जो वैल्यू आई है मेरे पास JF-17 का जो ब्लॉक 3 है वो MiG-21 को तकरीबन 176.02 किलोमीटर दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा। मैंने दोबारा इंटर किया, वाई प्रेस किया, प्रोग्राम मेरा दोबारा रन होगा। तो अब यहाँ पे मैं रफ़ाइल जो है डसाल्ट रफ़ाइल उसका RCS लूँगा। यहाँ पे डसाल्ट रफ़ाइल का जो RCS है वो 1 मीटर है, लेकिन जो इंडियन यूट्यूबर और उनके मीडिया का दावा है कि इसका RCS तकरीबन 0.5 है, तो मैं इसकी 0.5 से ही कैलकुलेशन करूँगा। तो ये मैंने JF-17 के ब्लॉक की कुछ ब्लॉक 3 की जो वैल्यूज़ हैं रेटेड वैल्यू वो दी और स्प्रेन का RCS दिया। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आई है वो 112.468 है, यानी कि पाकिस्तान का जो JF-17 का ब्लॉक 3 है वो इंडियन रफ़ाइल को तकरीबन 112 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। ये एक दफ़ा मैं आपको दोबारा फार्मूला दिखा रहा हूँ, ये फार्मूला देख लें। फार्मूला क्या है, स्टेल्थ फाइटर डिटेक्शन रेंज या जो भी डिटेक्शन रेंज है वो किसके बराबर होती है, नॉन रडार डिटेक्शन रेंज की। जो रडार की डिटेक्शन रेंज है, तो जो KLJ-5 KLJ-7A की रडार की रेंज थी वो 200 थी। फोर्थ रूट मैंने किसका लेना है, नॉन रडार डिटेक्शन रेंज RCS कि जो रडार का RCS है नॉन का वो मैंने लेना है। रेटेड जो वैल्यू थी तकरीबन जो अब एक गिवन है वो गिवन ये है कि 5 मीटर स्क्वायर के ऑब्जेक्ट को ये जो KLJ-7A है ये तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी से उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने 5 की वैल्यू ऐड की थी और स्टेल्थ फाइटर का जो RCS है प्लेन का वो यहाँ पे मैंने लिखा था। तो इस तरीके से मैंने जो है वो मुख्तलिफ कैलकुलेशन मुख्तलिफ प्लेन के वैल्यूज़ डाल के जो JF-17 के लिए डिटेक्शन रेंज है वो निकाल लिया है। एक दफ़ा मैं दोबारा ये क्विक शीट के ऊपर आपको दिखाऊंगा। ये अभी आपके सामने दोबारा ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप इनको देख के अंदाज़ा कर लेंगे पाकिस्तान का जो JF-17 का ब्लॉक 3 है वो इंडियन एयरफोर्स के मुख्तलिफ तैयारों को कितनी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है।